अब भी सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अनिवार्य सीपीसीटी करना चाहते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनो टाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए अनिवार्य योग्यता है। जी हां, सीपीसीटी आजकल हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड जो है वो मांगा जा रहा है, जिसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और टाइपिंग का टेस्ट होता है, जिसके एग्जाम अभी होने वाले हैं। तो क्या आप भी सीपीसीटी की तैयारी करना चाहते हैं और सीपीसीटी को एक बार में ही क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें ताकि एग्जाम एक ही बार में निकल जाए। और ये एग्जाम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा मैप आईटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है, जिसका स्कोर कार्ड एमपी में विभिन्न वैकेंसी के लिए अनिवार्य होता है। और इसमें आप यदि सीपीसीटी का एग्जाम एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप। इसके हमारे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन आप सीपीसीटी की तैयारी कर सकते हो। सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो लगभग हर जॉब में काम आता है। स्कोर कार्ड किस प्रकार से दिखाई देता है आप यहां पर देख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया हो, वो वीडियो देख रहे हो। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो कि इन सीपीसीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है आजकल हर जॉब में मांगा जाता है। अच्छी तैयारी होने पर ही आप सीपीसीटी का एग्जाम निकाल पाओगे। यदि आपको टाइपिंग किस तरीके से करनी है, किस फॉन्ट में करनी है, कौन सा कीबोर्ड का लेआउट सिलेक्ट करना है, जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो जीके होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो रीजनिंग होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, हिंदी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तभी आप सीपीसीटी का एग्जाम जो है वो एक बार में निकाल पाएंगे। जी हां, सीपीसीटी का एग्जाम निकालने के लिए अच्छी तैयारी होना जरूरी है, नहीं तो आप बार बार एग्जाम देते रहेंगे और फॉर्म भरते रहेंगे, लेकिन आप उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका स्कोर कार्ड नहीं आ पाएगा जो कि पास वाला होगा। तो यदि आप पूरी जानकारी आपको सीपीसीटी अगर करना है तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी हमारे इस कोर्स में, जिसमें आपको 307 वीडियोस मिलेंगे, 28 पीडीएफ फाइल मिलेगी, 17 टेस्ट मिलेंगे, जिससे सीपीसीटी में किस प्रकार के एग्जाम होते हैं वो भी आप चेक कर पाएंगे। इसमें आपको जानने मिलेगा सीपीसीटी क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका फॉर्म खुद हम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के पूरे टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सिलेबस में सीपीसीटी में टाइपिंग कैसे सीखना है, सीपीसीटी एग्जाम एक बार में निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सीपीसीटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करना है, सीपीसीटी एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कहां से करें, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे सीपीसीटी के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो यहां पर सीपीसीटी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसका आप देख सकते हो प्ले स्टोर में, जब आप जाओगे कुछ इस प्रकार से इसका लोगो दिखलाई देगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आपको ये थंबनेल आप देख लीजिए, ऐप में जाना है और ये कोर्स ज्वाइन करना है आपको सीपीसीटी, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखलाई दे रहा है। तो अब हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में सीपीसीटी की कुछ क्लासेस आपको फ्री दे रहे हैं। डेली क्लासेस अटेंड कीजिए और सीपीसीटी के बारे में सीखिए। और यदि आप एक बार में पूरे वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और सीपीसीटी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कीजिए, पूरे वीडियोस देखिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद एक बार में सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करके उसका स्कोर कार्ड ले आइए। सर्किट बोर्ड सीपीयू, रैम और अन्य हार्डवेयर उपकरणों के बीच संपर्क बनाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है चिप, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट और मदरबोर्ड। इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जो आपके कंप्यूटर में उपस्थित होता है और सारे जो कंपोनेंट होते हैं आपके कंप्यूटर के, वो सारे के सारे कंपोनेंट, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या रैम हो या पावर सप्लाई हो या प्रोसेसर हो, सारे के सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं।
यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई कि मदरबोर्ड है क्या। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। All other components of the computer are connected to the motherboard in some way. The motherboard contains the streets on which all the communication between the other parts travels. तो मदरबोर्ड ओवरऑल एक इस प्रकार का बोर्ड होता है जिसमें आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द एनिएक का पूर्ण रूप क्या है। एनिएक जो है, एनिएक या जैसे यहाँ पर दिया गया है, एनिएक क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। जो एनिएक कंप्यूटर था वो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो कि 1946 में बनाया गया था और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि जॉन मुचली और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा बनाया गया था। तो एनिएक का पूर्ण रूप जो है यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में एसडी रैम का अर्थ क्या है। एसडी रैम, हम जानते हैं रैम जो होती है वो DDR के फॉर्मेट में मिलती है, DDR1, DDR2। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं DDR एसडी रैम का फुल फॉर्म हमने बताया हुआ है। DDR मतलब डबल डेटा रेट और एसडी रैम मतलब सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इन चार ऑप्शन में से जो आंसर है वो है सेकंड आंसर, सिंक्रोनियस डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या रैम से ज़्यादा तेज है। रैम जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम से ज़्यादा तेज कौन सी मेमोरी होती है। आंसर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, यहाँ पर नीचे आपको कुछ ऑप्शन बताए गए हैं। कैश मेमोरी से संबंधित कुछ जानकारी है। स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी डिजाइंड टू स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस लोकेटेड इनसाइड और क्लोज टू सीपीयू चिप। फास्टर देन रैम, ये हमारा आंसर है। फास्टर देन रैम मतलब कैश मेमोरी जो है वो रैम से फास्ट होती है। स्टोर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन हार्ड डिस्क के डेटा को खालिस्तान करने की एक प्रक्रिया है जिससे कंप्यूटर अधिक दक्षता से चल सके। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन जो है वो क्या करता है, हार्ड डिस्क के डेटा को मिटाता है, पुनर्व्यवस्थित करता है, नकल करता है या साफ करता है। आंसर है पुनर्व्यवस्थित करता है। पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब उसे रीअरेंज करता है। तो जो भी आपके हार्ड डिस्क में डेटा है उसके बीच में कोई खाली स्पेस है या कोई ऐसी फाइल है जो फ्रेगमेंट हो चुकी है, फ्रेगमेंटेड फाइल को या अनमूवेबल फाइल को, ये सब अलग करता है, बीच के खाली स्पेस को अलग करता है और उसे वापस अरेंज करता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया के संदर्भ में WMA का अर्थ क्या है। WMA का मतलब है विंडोज मीडिया ऑडियो। यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इमेज में भी हमने बताया विंडोज मीडिया ऑडियो। ये जो है WMA एक ऑडियो मीडिया फाइल होती है जिसके माध्यम से आप गाने या ऑडियो सुन सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से क्या 2 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो लास्ट पार्ट में जो हमने CPCT का पहला पार्ट बनाया था उसमें हमने आपको ये जो यूनिट्स होती हैं, मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं डेटा की, उसके बारे में जानकारी दी थी। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। 4 बिट आपस में मिलकर एक निबल बनाते हैं, 8 बिट आपस में मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 2 गीगाबाइट के बराबर क्या होता है, तो आंसर है 2 गीगाबाइट जो है वो 2048 मेगाबाइट के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे चार्ट भी दिया गया है, इसके सहायता से आप बाकी सभी जो मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं उनकी जानकारी भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेब ब्राउज़र में नए टैब को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आपने इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आपने कोई ब्राउज़र ओपन करके रखा हुआ है, तो ब्राउज़र में आप एक नया टैब ओपन करना चाहते हैं, तो टैब के लिए याद रखें, बहुत आसान है याद रखना, T फॉर टैब है, इसलिए Ctrl+T से एक नया टैब ओपन हो जाता है। अगला क्वेश्चन,
विंडोज स्टार्ट मेन्यू को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडोज स्टार्ट मेन्यू, यदि आपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन किया हुआ है और आप माउस से कहीं और पे क्लिक करके भी उसे बंद कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका माउस काम नहीं कर रहा तो आप कीबोर्ड से एस्केप की, ESC की जो होती है, जो कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे होती है कीबोर्ड के, उसे आप प्रेस करेंगे तो विंडोज स्टार्ट मेन्यू जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, GUI का पूर्ण रूप है। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर दिया हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पर देखिए इमेज आपको दिखाई देगी। GUI में बताया गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो इंटरफेस होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या यूजर जो होता है वो कंप्यूटर से जुड़ता है, तो इंटरफेस कहलाता है। इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि डॉस, जो पहले के वर्जन आए थे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के पुराने वर्जन में सबसे पहला वर्जन जैसे कि डॉस आया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हमें सारी चीज़ें कमांड के माध्यम से करनी पड़ती थी, तो वो जो था वो टेक्स्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन ये जो विंडोज़ है, विंडोज़ में हम सारी चीज़ें ग्राफिक्स के रूप में करते हैं, चित्रों के रूप में करते हैं, हमको अलग अलग आइकॉन दिखाई देते हैं, माई कंप्यूटर का, रिसाइकिल बिन का, तो ये सारी चीज़ें ग्राफिकल रूप में इस्तेमाल होने लगी है। तो जो GUI है वो उसी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का शॉर्ट फॉर्म है।